सेंसेक्स एट 70,000। सो ये व्यूज आ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जूलियस बेयर के, तो उसी के बारे में ऐसा उनको क्यों लग रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एंड हमारी वेबसाइट investindia.in पे हैप्पी होली ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। मात्र 4,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आइए अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। ऐसा क्या हो गया कि जूलियस बेयर को लग रहा है कि ये जो सेंसेक्स है ये यहां से ऑलमोस्ट 17% तक ऊपर जा सकता है, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है। दैट टू बाय दिसंबर 2023। जाएगा नहीं जाएगा, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि ये साल भी कंसोलिडेशन का ही रहे, बिकॉज अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन हो या फिर अर्निंग्स वगैरह की बातें हो तो वो थोड़ा सा अगर मार्केट ज्यादा टाइम ले लेगा तो दैट वुड बी रियली गुड फॉर इन्वेस्टर्स। एक निखर के उभर के सामने आएंगे जो नए नए इन्वेस्टर्स आए 2021 में। सो उनके लिए ये जो लर्निंग्स है मार्केट के स्लगिशनेस की, कंसोलिडेशन की, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी क्या होता है, मार्केट विल टेल। बट ऐसा उनको क्यों लगता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। सो ये पहला रीजन जो उन्होंने दिया है यहाँ पे कि जो इंडियन मार्केट्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। ये सबसे बड़ा रीजन है। और उन अदर इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज अल्टीमेटली इमर्जिंग मार्केट्स का अगर टोटल हम वैल्यूएशन के बारे में या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर वेटेज के बारे में बात करेंगे तो चाइना हैज द बिगेस्ट वेटेज इन इमर्जिंग मार्केट्स। और चाइनीज मार्केट्स ने स्पेसिफिकली सिंस नवंबर 2022 जो एक रैली दी है, तो उस रैली की वजह से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बाउंस बैक लोअर लेवल से चाइनीज मार्केट्स ने दिया है रिसेंट पास्ट में। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन मार्केट्स के जो वैल्यूएशंस है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स अब फिर से एक बार अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब अट्रैक्टिवनेस कैसे ये भी समझा देता हूं। सो इन नवंबर 2022 इंडियन मार्केट्स के जो वैल्यूएशंस थे वो 120% प्रीमियम पे चल रहे थे कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। कितना? 120%। बट अब जो प्रीमियम अवेलेबल है इंडियन मार्केट्स पे, इंडिया ये जो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया का अपना, तो उस पे जो प्रीमियम अवेलेबल है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स दैट हैज गॉन डाउन टू 70%। अब आप बोलोगे यार 70% अबव अगर है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स तो फिर ये कैसे अट्रैक्टिव हुआ। अब लास्ट 10 सालों का भी एवरेज हम ले लेते हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया हैज ऑलवेज एंजॉयड दैट प्रीमियम ऑफ 70% ओवर अदर इमर्जिंग मार्केट्स, जिसमें ब्राजील आया या रशिया आया या फिर अदर एशियन कंट्रीज आए, चाइना आया। ये सारे मार्केट्स का अगर पूरा एक वेटेज लिया जाए इमर्जिंग मार्केट बोल के तो उसके ऊपर 70% का जो प्रीमियमनेस है, जो प्रीमियम है वो इंडियन मार्केट्स का अवेलेबल है। वापस उसी 10 ईयर एवरेज प्रीमियम वैल्यूएशन पे इंडियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग, एंड दैट्स व्हाई जूलियस बेयर को लगता है कि ये वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। अब ये सिमिलर व्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस जो है वो जेफरीज का भी है, जो अनदर रिसर्च हाउस है, इंटरनेशनल रिसर्च हाउस, इक्विटी रिसर्च हाउस है, उन्होंने भी यही एक व्यू रखा है सामने। सो दो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स रिसर्च हाउसेस आर प्रेडिक्टिंग सेंसेक्स कैन टच 70,000 बाय दिसंबर 2023। अब और भी उन्होंने उसके पीछे रीजन बोले हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो है, जो एक कमिटमेंट उनको नजर आ रही है, 14,000 करोड़ रुपए की एसआईपी बुक इज नॉट अ स्मॉल एसआईपी बुक। टोटल ईयर का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 1.68 लाख करोड़ रुपीस। तो ये इतना ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट्स की तरफ, इंडियन इक्विटी मार्केट्स की तरफ आ रहा है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। प्लस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओनरशिप है इंडिया में, दैट पर्टिकुलर ओनरशिप इज एट डिकेडल लो। डिकेड लो पे वो चल रही है 18.4% पे। सो अब यहां से और ज्यादा सेलिंग होगा ऐसा लगता नहीं है। सो सेलिंग विल डिक्रीज ऐसा उनको लग रहा है। प्लस जैसे हमने जो हमारा व्यू है, टारगेट तो नहीं होते बट हमारा व्यू ये है कि जब तक इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं शुरू होंगे या फिर कुछ इंडिकेशंस फेडरल रिजर्व की तरफ से नहीं आएंगे, तब तक इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज्यादा फ्लोज आना वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। बट आप समझो कि एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो चल रहा है मार्केट में,
but foreign institutional investors are not selling. So that is also kind of net demand side बढ़ जाता है, तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है. मार्केट में एक अपमूव जो होता है, एक रैली जो होती है, एक सडन रैली, शार्प रैलीज जब होती, कब होती है? जब DIIs एंड FIIs दोनों वहां पे बाइंग कर रहे होते हैं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक री रेटिंग मार्केट में हम हमेशा देखते हैं, जो 2021 में भी आया था, जहां पे DIIs यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज वर आल्सो बाइंग, प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर आल्सो बाइंग. तो ये दोनों तरफ से जब बाइंग होती है तो मार्केट में सपोर्ट काफी ज्यादा आ जाता है. सो शायद इनका जो कहना है कि धीरे 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 मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो तो है ही, प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एक पॉजिटिविटी यहां पे दिखाएंगे इंडियन मार्केट्स पे. मेजर रीजन बिहाइंड दैट कि इमर्जिंग मार्केट्स के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं. सो ये एक रीजन हो सकता है. देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. बट आई थिंक इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड. आई जेन्युइनली होप दैट ये साल भी कंसोलिडेशन का रहे फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स साइड, फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स साइड. जो एक्विजिशंस आपके चल रहे वो चलते रहेंगे. लेट्स सी. सो थिंग्स कैन चेंज क्वाइट सडनली. सो वो ये मतलब एक कंसेंसस बन रहा है, कोरस बन रहा है. तो ये इसकी तरफ भी ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी हो सकता है. सो बट अभी भी मेरा व्यू ये है कि अगर अगर मैं आपकी जगह पे हूं और मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स है, तो आई वुड स्टिल लाइक टू गो सिस्टमैटिकली फॉर नेक्स्ट, अगर मेरे पास लमसम पैसा है तो फॉर नेक्स्ट 6 to 9 months और वो एक्विजिशंस आई वुड लाइक टू कंटिन्यू. अगर इफ आई हैव लमसम मनी तो मैं वो अप्रोच रख सकता हूं. बाकी कौन से स्टॉक्स में, कौन से म्यूचुअल फंड्स में, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो. हैप्पी होली, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना दोस्तों. मात्र 4,000 रुपए में, यानी कि हाईएस्ट एवर 60% डिस्काउंट इज अवेलेबल. अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शन लेते हो, कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो, देन द डिस्काउंट वुड बी एज 70 to 75% ऑल्सो. आशा करूंगा आप जरूर investor.in को विजिट करेंगे और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.